स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। एक्सप्रेस 0.32 एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म 0.32 बार। ठीक है ना, तो इसको हमें किस में एक्सप्रेस करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो वो उसी तरीके से करेंगे जैसे पहले करते आ रहे थे। ठीक है, एक्स मानेंगे, लेट एक्स क्या हो जाएगा 0.32 बार। इसका मतलब एक्स क्या हो गया 0.3232। ठीक है, दो बार लिख दी, दो बार रिपीट करके लिख दिया 3232। अब इसमें 10x मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 3.232। ठीक है, देखो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है। अगर हम इसमें 3232 पीछे लाना चाहते हैं तो इसमें 100 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर खिसक के आ जाएगा। ठीक है ना, और 10 करेंगे तो पॉइंट यहाँ खिसक के आएगा। फिर पीछे क्या रह जाएगा, फिर सेम नहीं रहेगा 3232 और फिर 32 नहीं लिखा उसका क्योंकि 4 तक ही लिख लेते हैं ना, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ठीक है, तो इसमें तो 100x ही हमारा काम करेगा। तो क्या हो जाएगा 32.3232 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकंड। ठीक है, फिर से वही कहानी जैसे पहले करते आ रहे थे। सेकंड, फर्स्ट को सेकंड में से घटाएंगे तो लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट या वी हैव, एक ही बात। ठीक है, लगभग एक ही बात होती है। तो कितना हो जाएगा 100x में से कितना गया, x को घटा रहे हैं इस बार तो 99x बचेगा इधर। ठीक है, ये पीछे के तो सब गायब हो ही जाते हैं, सेम है बिल्कुल। 32 में से कितना जाएगा 0.32 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब x हमारा कितना आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 99। ठीक है, अब देख लेंगे कोई कॉमन फैक्टर में से कट रहा है नहीं कट रहा है। देखो 32 क्या होता है 2 की पावर 5 होता है ना। 8 4 या 32 होता है ना। 32 क्या होता है 8 × 4 होता है। ठीक है, 8 क्या होता है 2 की पावर 3 होता है। 4 क्या होता है 2 की पावर 2 होता है। तो 2 और 3 सेम, बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। 2 + 3 5 हो गया। ठीक है ना, बेस सेम होता है तभी होती है। ठीक है ना, बेस अलग अलग हो, जैसे 3 की पावर 2 × 2 की पावर 3, ये क्या हुआ, ये यही रहेगा, कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है ना, क्योंकि बेस अलग अलग है। ठीक है ना, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो इसका ये क्या है 2 की पावर 5 लिखा हुआ है ऊपर वाला, और ये नहीं क्या लिखा हुआ, नीचे क्या लिखा हुआ है 11 × 9 99 होता है। ठीक है, यानी 11 × 3² लिखा हुआ है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा कुल मिला के। ठीक है ना, तो यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेंगे एक बार रफ में कि कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, यही सवाल है पूरा, बस हमको क्या करना है 0.254 को किस में 0.254 को किस में एक्सप्रेस करना है, यही सवाल पूरा उतार लेना आप। बस इसकी जगह क्या कर लेना 0.32 बार की जगह 0.254 और 54 के ऊपर बार लिख लेना। ठीक है, इसको हमें किस में एक्सप्रेस करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसको कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे करते आ रहे थे। कैसे लिखेंगे, लेट x = 0.254 का 54 पे बार। इसका मतलब x क्या हो जाएगा हमारा 0.254 और 54 रिपीट होगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा ध्यान से देखो, मैं क्या चाहता हूँ ये पीछे का सिस्टम जो है पूरा रिपीट हो। ठीक है, पीछे का सिस्टम पूरा रिपीट हो जाए। तो देखो इसमें x के साथ तो कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें क्या ये 2 है ना, ये 2 ये हमेशा बना रहेगा। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूँगा 10x मल्टीप्लाई कर लूँगा तो कितना हो जाएगा 2.5454। ठीक है, 54 रिपीट होता जाएगा। ये डॉट डॉट लगाना मत भूल जाना, मैं भूल जाता हूँ कभी कभार। ठीक है, अब देखो अब 5454 रिपीट होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए आप खुद देखो ध्यान से। अगर मैं इसमें 100x मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 5 इधर आ जाएगा, ये डॉट इधर आ जाएगा, तो फिर पीछे क्या हो जाएगा 454 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखा ना 454 है तो x से तो वैसे ही मैच नहीं करेगा, लेकिन 10x के साथ वो मैच कर जाएगा। अगर मैं 100x से रफ में करके देख लिया मैंने, अगर मैंने 100x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 25 पॉइंट क्या आ जाएगा 454 आ जाएगा। 454 और 54 रिपीट हो रहा है तो इस तरीके से आ जाएगा। तो 4545 हो जाएगा पीछे, 4545 हो जाएगा ना पीछे, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे कम से कम ये दोनों आगे लाने पड़ेंगे, ये दोनों 54, इन दोनों 54 को अगर मैं इस डॉट को इधर ले आऊँ, इस डेसिमल को मैं इधर ले आऊँ, फिर रिपीट हो जाएगा, फिर 5454 बना रहेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा 1000x से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है ना, किसको करूँगा, ठीक है ना, x को मल्टीप्लाई करूँगा या 10x को मान लो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, बात एक ही है ना। तो क्या होगा 254.5454। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, और इसको मान लेंगे सेकंड। समझ आ गई बात, ये सब रफ वर्क हो रहा है। ठीक है,
अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सवाल किया था अभी पिछले वीडियो के हमने किया था, ये सवाल रफ में किया था, अब लैंग्वेज के साथ हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 को किससे 2 में से घटा दिया तो कितना हो जाएगा, देखो ये पीछे का तो सेम है, इधर क्या हो जाएगा 990x हो जाएगा, पीछे का सेम है कट जाएगा, और 254 में से 252 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 252। ठीक है, अब इसको x क्या हो जाएगा 252/990, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 252 के फैक्टर कर लीजिए और क्या। ठीक है, 252 के फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 5, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। ठीक है, और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 5, 2 6, हाँ सही है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ये 3 से चला जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये 3 से और चला जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ठीक है, तो ठीक है, तो ऊपर क्या फैक्टर आ गए 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 सॉरी, और इंटू 7 की पावर 1 यानी कि 7 ही। नीचे क्या फैक्टर आ जाएंगे, देखो साफ साफ दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, 99 इंटू 10 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 99 इंटू 10 लिखा हुआ है। 99 क्या होता है, 11 इंटू 9 होता है, और 10 क्या होता है 2 इंटू 5 होता है। ठीक है, तो इसको नीचे हम कैसे लिख लेंगे, 11 इंटू 9 क्या होता है, 3 की पावर 2 होता है, इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब जो कॉमन है उसको काट देंगे, देखो 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, इनको ये दोनों कट जाएंगे। और क्या कट जाएगा, देखो ये 2 है इधर और इधर 2 है, तो ये 2 में से ये 2 की पावर 2 कट जाएगा और 2 रह जाएगा। ठीक है ना, तो इसको अलग से लिख लेंगे, इधर 2 रह गया, 3 स्क्वायर तो कट ही गया हमारा, और इंटू 7 और डिवाइड बाई 11 आ गया इधर, इंटू 5। ठीक है, ये हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 55 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इन सभी को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। तो इस वीडियो को पॉज करिए, आप इन सवालों को पहले खुद कीजिए, फिर मैं इनको केवल इन सवालों का क्या बताता हूँ, कैलकुलेशन आपको बताऊँगा। लैंग्वेज तो बता ही चुका हूँ। ठीक है, अभी लैंग्वेज ही बताई थी मैंने पहले 2 सवालों में, लैंग्वेज तो वही रहेगी, लेट एक्स इक्वल टू उसी तरीके से रहेगी। ठीक है, तो पहला सवाल करते हैं। 0.8 है, इसमें कुछ नहीं है, x 0.88 हो जाएगा, अगला x हो जाएगा। ठीक है ना, तो 10x क्या हो जाएगा हमारा, 10x कर लेंगे, 0.888 हो जाएगा, तो 10x क्या हो जाएगा 8.88 हो जाएगा। ठीक है ना, 8.88 हो जाएगा ना, तो हमारा 9x क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से x को किस में से 10x में से घटा दिया। ठीक है, तो हमारा 9x 8 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 8/9 हो जाएगा। पहला सॉल्व हो गया। ठीक है, x को 2.4 बार मान लिया। ठीक है, समझ में आ रही बात, तो x हमारा क्या हो गया 2.444 हो गया। ठीक है, तो 10x हमारा क्या हो जाएगा 24.444। समझ में आ रही बात, तो इसमें कुछ नहीं है, 10x में से x को घटा दिया तो हमारा कितना 9x हो गया, और ये कितना हो गया 22 हो गया। ठीक है, आपको तो लैंग्वेज के साथ करना है, पूरा वर्स को 1 मानना पड़ेगा, 2 मानना पड़ेगा, लेट एक्स इक्वल टू कुछ नहीं, मैं खाली कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको। एक्स हमारा कितना हो जाएगा 22/9। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। ठीक है, इसको कैसे करेंगे 0.24 को, तो एक्स हमारा 0.2424। ठीक है, चलता जाएगा ऐसे ही आगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 10x करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो 10x करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा आ जाएगा 424 आ जाएगा पीछे। ठीक है ना, अरे ये 2 आगे खिसक जाएगा, पॉइंट ये कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यहीं गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम क्या करेंगे 100x करेंगे सीधा इसको, तो 24.2424। आप चाहे तो 10x करके देख लेना, अगर आपको शक हो रहा हो तो 10x से आपका वैसे सॉल्व होगा नहीं, है ना, क्योंकि वो पॉइंट है ना उधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 2.4242 ऐसा बन जाएगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ अलग अलग हो गई ना, 100x में से x को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 99x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 24/99। ठीक है, कुछ कॉमन है, हाँ है, 3 8 या 24, 3 3 या 9, 3 3 या 9, 8/33, तो x क्या आ जाएगा 8/33 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है 0.12, ये वाला कर लेते हैं। तो x को मान लिया 0.1212। ठीक है, फिर से 100x करना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना, नहीं सॉरी गलत हो गया, क्या गलत हो गया, ये बार जो है ना 0.12 ये केवल किसके ऊपर है, 2 के ऊपर है, खाली 2 के ऊपर बार है ये। ठीक है ना, तो x हमारा क्या हो जाएगा 0.1222। समझ में आ गई, बार केवल 2 के ऊपर है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, अब 10x ले लेंगे, 10x में क्या हो जाएगा 1.222, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
ठीक है। अब एक्स से तो एक्स तो नहीं घटेगा कम से कम, क्यों? देखो यहाँ पे ये 1 है ना, ये 1 हमेशा दिक्कत देता रहेगा, ठीक है ना। ये 1 के साथ हमें 1 2 2 2 2 ये कभी पीछे नहीं ला पाएंगे हम कॉमन, ठीक है ना। डेसिमल के बाद 1 2 2 2 ये हम कभी कॉमन ला ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि 1 रिपीट हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो एक्स तो 10x में से माइनस करेंगे, किसको करेंगे? अब 100x ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, 100x कितना हो जाएगा? 12.222 हो जाएगा। तो 100x में से 10x को माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा? 90x बच गया। 12 में से 1 गया, 10 बचा, नहीं 11 बचा, ठीक है ना। तो x कितना हो गया? 11/90 हो गया। कुछ कॉमन है? नहीं है, तो यही आंसर है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 2.24 पे बार है, खाली 4 के ऊपर बार है, ठीक है ना, नहीं दोनों के ऊपर है, सॉरी होता है, एक मिनट देखता हूँ, नहीं खाली 4 के ऊपर है, वो दोनों के ऊपर इसमें था, ठीक है। खाली 4 के ऊपर बार है, तो हमारा x क्या है? हमारा 2.24 खाली 4 के ऊपर बार है, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे? वही है हमारा तरीका है, x को क्या लिख लेंगे? 2.2444 खाली 4 रिपीट हो रहा है, नहीं, ठीक है ना। तो ये 2 हमेशा दिक्कत देता रहेगा, क्योंकि ये 2 कभी रिपीट नहीं होगा, तो 10x तो हमें करना ही पड़ेगा कम से कम, ठीक है ना। तो 22.444, ठीक है, 10x हो गया, ठीक है ना। अब 100x कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 224.444। बात समझ में आ गई? अब 100x में से 90, ये कितना? 90, 10x को 100x में से घटा देंगे तो 90x हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 24 में से 20 गए, 4 में से 2 गए, 2 बचे, 2 में से 2 गए, 0 बचे, और 202 आ गया, ठीक है। यहीं कर लेना चाहिए कैलकुलेशन, अगर मन में कर सकते हैं तो ना, छोटा घटाव जोड़ घटाव, ठीक है ना। तो ठीक है, 4 में से 2 गए, 2 बचा, 2 में से 2 गए, 0 बचा, 2 में से यहाँ कुछ नहीं है तो 0 गए, 2 ही बचा, ठीक है ना। x कितना हो गया? 202/90, यानी 202/90, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? कुछ जा सकता है इसमें से, देखो, हाँ चला जाएगा। ये नीचे ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है हमारा 202 के फैक्टर कर लो एक बार के लिए। 202 के फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे? 2 से तो हो ही जाएगा, 101 हो जाएगा, फिर ये 101, 101 किसी का फैक्टर होता है या प्राइम नंबर होता है। और नीचे 90 क्या हो जाएगा? 90 का कर लेते हैं पहले, चलो ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो ये 9 × 10 है, 9 × 10 है 90, और क्या है ना, हर बार इसी तरीके से करना जरूरी थोड़ी ना है। तो ये क्या हुआ है? 3² लिखा हुआ है 9, और ये क्या है? 2 × 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्या हो जाएंगे? हमने किया 2 × 101 डिवाइड बाई 3² × 2 × 5 लिख दिया। समझ में आ गई बात? अब देखो 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब कुल मिला के 5 से तो जाएगा नहीं ये 101, भले ही प्राइम नंबर है कि नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन ये कम से कम 5 तो इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि 5 से इसको डिवाइड करेंगे नहीं आएगा। अगर ये 5 से क्या होता है? 100 जाता है, 520 टाइम्स जाता है, नहीं जाएगा ना, सीधी पीछे 1 है। 5 से कौन सी चीज़ जाती है? जिसके पीछे 0 हो या फिर 5 हो, ठीक है ना, वो चीज़ जाती है, ठीक है ना। अब ये 3 से जाएगा, 3 1 3 3 9 10 नहीं जाएगा 3 से भी, वैसे भी जोड़ लिया 1 और 1 0 और 1 को हमने जोड़ लिया तो 2 आ रहा है, तो वो 3 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। 3 का डिविजिबल टेस्ट था ना, हमने क्या बताया? डिविजिबिलिटी टेस्ट का, कि कोई भी नंबर आपको दिया हुआ हो, जैसे 3 बड़े से बड़ा नंबर दिया हुआ हो, 3 4 5 7 8 9, ठीक है ना। तो इसको पता लगाना है कि 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो कैसे करेंगे? इनकी डिजिट्स को जोड़ लेंगे आपस में, ठीक है। 3 + 4 7, 7 + 5 7 + 5 कितना होता है? 8 9 10 11 12, 12 और 7 19, ठीक है। 19 और ये कितना है? 19 और 8 कितना हो जाएगा? 19 और 8 हमारा हो जाएगा 27, और 27 और 9 कितना हो जाएगा? 27 और 9 हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 36। क्या 36? तो 36 3 के टेबल में 3 से चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, 3 × 3 3 × 6, तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 3 से पता लगाने का तरीका होता है कि कोई नंबर 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के यही सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी, 101 डिवाइड बाई 3 3 9 5 45, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 0.365। तो हमने x को क्या मान लिया? 0.365, तीनों के ऊपर बार है, 365 के ऊपर, ठीक है। तो हमारा x क्या हो जाएगा? 0.365, 365 बार बार रिपीट होगा, देख, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा रिपीट हो,
ठीक है, जो भी आए। तो अब देखो 10x से काम नहीं चलेगा, 10x का काम करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो पीछे अलग हो जाएगा। 100x से भी काम नहीं चलेगा, 100x से पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 1000x करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1000x करेंगे तभी ये पीछे का सेम आएगा। तो क्या आ जाएगा 365, ये पूरा तीन नंबर आगे खिसक जाएंगे ना, ये पूरे 1000x करने पे क्या होगा, ये पूरे 3 नंबर आगे खिसक जाएंगे, पॉइंट के आगे आ जाएंगे। और फिर ये तो हमारे पास अनलिमिटेड है 365 कितनी बार लिख लो, तो 365, ठीक है। तो 1000x में से x गया, कितना हो जाएगा 999 और इधर कितना हो जाएगा, ये पीछे का तो कट ही जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा 365 डिवाइड बाई 1999 हो जाएगा, ठीक है ना। जगह की कमी है इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। x कितना हो जाएगा 365 डिवाइड बाई 999 हो जाएगा। और कैसे करेंगे, अब वो इसका वही कर लेंगे फैक्टर। देखो 6 + 3 9 होता है, 9 और 5 कितना होता है 14 होता है। तो 3 से तो ये चीज़ नहीं आएगी, 3 से नहीं आएगी, ठीक है ना। और 999 क्या होता है, 999 3 या 9 3 या 9 इंटू 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू 3 स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये भी 3 बन जा 3 बन जा 3 बन जा 3, ठीक है। तो 1 इंटू 3 स्क्वायर आ गया, और 1 2 3 ये भी 3 से चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा हमारा 3 या 9। इसको चाहे तो उस प्राइम फैक्टर वाले से कर लेना, आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो कर लेना उस तरीके से, ठीक है। तो 3 या 9 10 11 और 21 3 7 या 21 है, तो इंटू 3 क्यूब ये आ जाएगा 37 इंटू 3 क्यूब आ जाएगा नीचे का। तो नीचे का क्या आ जाएगा 37 इंटू 3 क्यूब, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा 5 7 या 35 और 1 5 3 या 15, तो इंटू 5 73 इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 7 35, हाँ एक बचेगा 5 3, ऊपर आ जाएगा 73 इंटू 5, ठीक है। ये रफ़ में करके देखना है, सॉरी ये वाला चीज़ पूरी रफ़ में करके देखनी है। तो 73 इंटू 5, तो देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा यही आएगा, हमारा आंसर कुछ भी नहीं आएगा। 365/999 यही हमारा आंसर होगा, यही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है ना। एक चीज़ है कि ये सवाल जो है ना, ये सारे सवाल RS अग्रवाल से ही करा रहा हूँ मैं। तो ये वाला सवाल का जो आंसर है वो बुक में शायद गलत दिया हुआ है, चाहे तो आप एक बार और कर लेना इस कैलकुलेशन को। इसका आंसर दिया हुआ है 181/495 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका आंसर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप चाहे तो एक बार दोबारा करके देख लेना, हो सकता है मेरे से कुछ गलती हो गई हो। वैसे तो मैंने दोबारा चेक कर लिया है, तो मेरा दोबारा आंसर भी यही आ रहा है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से बुक में ही गलत दिया हुआ है, फिर भी आप चेक कर लेना एक बार और, ठीक है ना। बाकी तो सब सेम ही आ रहे हैं, बुक से मैच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अगली वीडियो में हम इरेशनल नंबर से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।